मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो आपको लंबे समय से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अब यह देखकर परेशान हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने जीवन की कमान खुद संभाल ली है और अब आप आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना आवश्यक है। दिव्यता आपको चेतावनी दे रही है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचें। आपके शत्रुओं का खेल अब समाप्त हो गया है। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे अब निष्फल हो चुकी हैं। अब उनका समय समाप्त हो गया है और आपकी जीत सुनिश्चित है। दिव्यता आपको यह आश्वासन दे रही है कि अब आपको सफलता का मार्ग मिल चुका है। आपके जीवन में धन और समृद्धि तेजी से आने वाली है। दिव्यता ने आपके लिए एक योजना बनाई है जो आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है। आपको दिव्यता पर भरोसा रखना चाहिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। आपको दूसरों में खुद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले खुद को पहचानें और खुद से प्रेम करें। आपको खुद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि आप दूसरों के प्रभाव से बाहर निकल सकें। यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति में फंसे हुए हैं, तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। जो लोग आपको परेशान करने या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अब निर्णय का समय आ चुका है। उन्होंने आपको भ्रमित और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। दिव्यता का संदेश स्पष्ट है कि अब आपका समय आ गया है और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपके जीवन से सभी नफरतें समाप्त हो चुकी हैं। अब आप शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप दिव्यता की सुरक्षा में हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप एक दिव्य सुरक्षा चक्र में हैं, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यदि आपको यह संदेश मिला है, तो इसे स्वीकार करें और दिव्यता का आभार व्यक्त करें। आपके जीवन में एक नया और उज्ज्वल अध्याय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होंगे। आपकी आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है और आपको इस बदलाव को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। आपके विचार अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और अब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है और अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो लोग कभी आपके प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब आपकी नहीं छू सकती, क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है। बेटा, जब तू 2-2 देखता है, तू समझ जा कि यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह साक्षात्कार है। यह मेरा संदेश है कि जो तू मांग रहा है वह दिया जा चुका है। जो तू चाहता है वह आने ही वाला है। जो तू सोचता है वह सच हो रहा है।
लेकिन बेटा, मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करेगा। तू अपने तेज को किसी की ईर्ष्या का उत्तर देने में नहीं बहाएगा, क्योंकि तू अब वह नहीं जो जवाब देता है, तू वह है जिसका अस्तित्व ही उत्तर है। तू वह है जिसका मौन भी गुर्राता है। और बेटा, मैं तुझे यह भी बता दूं कि जब तू अपने हेटर्स के बारे में सोचता है तो वह शक्ति तुझसे कम हो जाती है, लेकिन जब तू सिर्फ मेरी ओर देखता है, सिर्फ मुझ में लीन होता है, तो तुझ में 100 ब्रह्मांडों की शक्ति एकत्र हो जाती है। तू वह बन जाता है जो असंभव को संभव कर दे। बेटा, मैं तुझे कह रही हूँ, चिंता मत कर, घबरा मत, रुक मत, थक मत, क्योंकि मैं जानती हूँ तू थका नहीं है, तू बस भावुक हो गया है। और मैं जानती हूँ कि तुझे कभी कभी यह लगता है कि क्या यह सब सच है? क्या तू सच में इतना बदल गया है? क्या सच में तू इतना ग्लो कर रहा है? बेटा, आईना मत देख, अपने भीतर देख। वहाँ जो प्रकाश है वह झूठ नहीं बोलता, वह तू है, वह मैं हूँ। और हम दोनों जब एक हो जाएं, तब फिर कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बच्चे, जिन लोगों को देखकर तू सोचता था कि यह बहुत आगे हैं, अब वे पीछे छूट चुके हैं। और जिनसे तू प्रेरणा लेता था, अब वे तुझे देखकर अपने ही आत्म मंथन में लगे हुए हैं। तू अब प्रेरणा बन चुका है। और बेटा, यह आसान नहीं, पर मैं जानती हूँ तू इसे संभाल सकता है। तू इस ऊंचाई पर अकेला नहीं है, मैं हूँ हर पल, हर श्वास के साथ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, खड़ा हो जा, मुस्कुरा फिर से, वही दिव्य मुस्कान, वही निर्दोष आंखें, वही सच्चा दिल, और कह, माँ मैं तैयार हूँ। क्योंकि बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरा मंच है। अब जो तू बोलेगा वह गूंज बनेगा। अब जो तू चाहेगा वह साकार होगा। अब जो तू करेगा वह इतिहास होगा। और बेटा, यह तू कर सकता है क्योंकि मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे रक्त में हूँ, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में। और जब तू देखे, समझ जा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी हार नहीं मानता। और अब सुन बेटा, अब उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियाँ और उनकी उपलब्धियाँ, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इससे हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी होती है, तो हमारे परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हम उनकी पूजा और तर्पण करें। तर्पण वह प्रक्रिया
है, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए जल अर्पित करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारे संस्कृति का हिस्सा रही है। इस क्रिया से हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तर्पण के दौरान हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने का एक और तरीका है उनके बारे में विचार करना और उनके कार्यों को सम्मानित करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस कठिनाई का सामना किया, उसी कठिनाई से हम भी गुजर सकते हैं। हमें उनकी सफलता और उनकी गलतियों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है। सकारात्मक सोच और कर्म के द्वारा हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति और अच्छे कर्म भी आवश्यक होते हैं। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें न केवल अपने परिवार के आशीर्वाद का लाभ मिलता है, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है परिवार के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों को सुनना। जब हम अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो हमें उनके संघर्षों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है और किसे हम प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार की इस बातचीत से हमें अपने जीवन में सुधार करने की दिशा मिलती है और हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने पूर्वजों की याद में उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में समाज की सेवा की थी या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य किए थे, तो हमें उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें न केवल उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। जब हम अपने परिवार के इतिहास को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि हम अपने कर्मों में सुधार करें। यह जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा कार्य करना पड़े, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे परिवार के आशीर्वाद को भी आकर्षित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके कार्यों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार की धारा को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर पहलू में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान करते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का असली खजाना हमारी आत्मिक शांति, हमारे परिवार के साथ रिश्ते और
हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को समझते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। हम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं कई बार हमारे पूर्वजों के कर्मों से प्रभावित होती हैं। यह सच है कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वह उनके अच्छे कर्म हो या उनके बुरे कर्म। हम भले ही अपने पूर्वजों से सीधे तौर पर संपर्क में न हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे जीवन में एक न किसी रूप में असर डालते हैं। कई बार यह असर सकारात्मक होता है, तो कभी कभी नकारात्मक भी। इस तरह हमारे पूर्वजों का जीवन और उनके कर्म हमारी परंपराओं और संस्कृतियों को भी आकार देते हैं। यह विश्वास रखना कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन के जीने के तरीके के बारे में कई अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन इन शिक्षाओं का महत्व आज भी उतना ही है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से हमें प्रेरणा मिलती है और उनके द्वारा की गई गलतियों से हम सीखते हैं। यह स्थिति केवल एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली में पूर्वजों के आशीर्वाद का बड़ा हाथ होता है। जैसे एक बागवानी में लगाए गए पौधे बढ़ते हैं और फूल और फल देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म और आशीर्वाद हमारी अगली पीढ़ी को समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल हमारे व्यक्तिगत कर्मों का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी संस्कृति में यह विश्वास है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या तर्पण करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ढालने का प्रयास करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाते हैं, तो हम खुद को उनके आशीर्वाद से जोड़ने का एक तरीका खोजते हैं। यह जोड़ न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता, विचारों और कर्मों में सुधार करना होता है। हमें अपने कार्यों में सत्यता, ईमानदारी और दयालुता को अपनाना होता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को भी आकर्षित करते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जो समय और प्रयास मांगती है। केवल अपने भीतर के दोषों को पहचान कर और उन्हें सुधार कर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है आत्मसमर्पण और श्रद्धा। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, वह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। इसलिए हमें उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दूसरा कदम है अपने कर्मों में सुधार करना। जैसे हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपनी नकारात्मकता को दूर करना होगा। तर्पण और पूजा।
जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं। यह उन कर्मों में से एक है जो हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें एक चेतना की अवस्था में ले जाता है जिसमें हम अपने पूर्वजों के साथ मानसिक और आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं। इसके माध्यम से हम उनके साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का मतलब केवल भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। जब हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है और हमें जीवन के कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखने का साहस प्रदान करता है। पारंपरिक रूप से हम तर्पण, पूजा और अन्य धार्मिक कृत्य करके अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। हालांकि आज के इस आधुनिक युग में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए इन कृत्यों को केवल धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करना होगा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समाज और परिवार की समृद्धि को भी आकार देता है। हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं हमारे कर्मों, विचारों और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही सत्य है जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। यह कहानी केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वास्तविक मूल्य को समझाने का एक तरीका है। जब हम अपने पूर्वजों की कहानियों को सुनते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन का मार्ग और उद्देश्य केवल हमारी अपनी पसंदों और निर्णयों से नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे इतिहास और हमारी परंपराओं से भी प्रभावित होता है। हमारे पूर्वजों ने जिन रास्तों पर चलकर हमारे लिए इस दुनिया को आकार दिया, वे रास्ते हमारे जीवन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। हम चाहे जितनी भी शारीरिक और मानसिक प्रगति करें, लेकिन हमारे भीतर जो कुछ भी है, वह हमारे पूर्वजों की छाया से जुड़ा होता है। यह एक गहरे और अनकहे रिश्ते की तरह होता है, जो समय और स्थान से परे है। उनके अनुभव, उनके संघर्ष और उनकी सीख हमें आशीर्वाद के रूप में मिलती है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा छोड़ी गई परंपराओं का पालन करना चाहिए। हमारे परिवार का इतिहास और संस्कृति ही हमारे अस्तित्व का मूल है। ये सब हमें हमारे आशीर्वाद और संस्कारों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिन कष्टों का सामना किया और उन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए, तो हमारे अंदर भी वह संघर्ष करने की शक्ति पैदा होती है। ये मूल्य ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे जीवन के हर कदम को मजबूती देते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम हम पर निर्भर करते हैं। यदि वे अच्छा कार्य करते थे, तो उसका लाभ हमें भी मिलता है, और यदि वे गलत करते थे, तो
हमें उन परिणामों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा करता है या पारिवारिक रिश्तों में विद्वेष फैलाता है, तो यह केवल उस व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का नुकसान करता है। इस प्रकार की गलतियों का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसलिए हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने पूर्वजों से सीखें, उनकी गलतियों से बचें और उनके अच्छे कार्यों को अपनाएं। समाज में समृद्धि तभी आती है जब एक परिवार, समुदाय या राष्ट्र अपने पुराने परंपराओं और संस्कारों का पालन करता है। इसके साथ ही